मैंने जो 50 एकड़ का ग्रीन हाउस चेरी बाग किराए पर लिया था वह आखिरकार कटाई के लिए तैयार था, जिसकी कीमत 30 लाख युआन थी। लेकिन तोड़ाई से ठीक पहले चाचा झाओ चाहते थे कि मैं इसे सब गांव को 6 लाख युआन में बेच दूं। तुम बाहरी हो, गांव ने तुम्हारे लिए यह पहाड़ी मंजूर की थी। अब जब फल पक गए हैं तो तुम्हें पूरे गांव को अमीर बनाने में मदद करनी चाहिए। अरे 6 लाख तुम्हारे खर्चे पूरे करने के लिए काफी हैं। बाकी पैसा गांव की सड़कों की मरम्मत में लगाया जा सकता है। देखो, चाचा झाओ हमेशा से ही निष्पक्ष रहे हैं। इस पर साइन कर दो और सबको फायदा होगा। मैंने नीचे की ओर देखा। शीर्षक मोटे काले अक्षरों में था। मैंने शर्तें नहीं पढ़ी। मैं सीधे सबसे नीचे वाली कीमत की लाइन पर गया। खरीद मूल्य 12 युआन प्रति पाउंड। वह संख्या देखकर मैं हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। चाचा झाओ, इसमें तो 12 युआन प्रति पाउंड लिखा है। हाँ, गांव तुम्हारे लिए इन्हें बेचेगा। 12 युआन कम नहीं है। सबसे खराब रेड लैंटर्न चेरी भी बाजार में 30 की बिकती है। मेरी चेरी रूसी नंबर 8 है, जो तापमान नियंत्रित ग्रीन हाउस में उगाई गई है। 12 युआन में आप मेरी चेरी खरीद रहे हैं या सिर्फ चेरी के डिब्बे? कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सुनहरे बालों वाला लड़का भड़क गया। उसने मेरी नाक की ओर इशारा किया और गाली दी। लिनमो, क्या तुम डायरेक्टर झाओ से ऐसे बात करते हो? मैंने उसे अनदेखा किया और झाओ युकाई को ही देखता रहा। झाओ अंकल, 50 एकड़ 50,000 पाउंड फल और आप सब कुछ 6 लाख में लेना चाहते हैं, फिर मुझे 1 साल बाद पैसे देंगे? आपका धंधा तो बैंक लूटने से भी ज्यादा कानूनी है। झाओ युकाई का चेहरा गहरा पड़ गया और उसने मेज पर थपथपाया। लिनमो, तुम बाहरी हो। अगर मैंने उस समय इस पहाड़ी को मंजूरी न दी होती तो क्या तुम इसे 300 युआन प्रति एकड़ की औने पौने कीमत पर पट्टे पर ले सकते थे? कभी मत भूलो कि तुम्हारी मदद किसने की थी। अब तुम्हारे फल पक गए हैं, तुम मोटा पैसा कमा रहे हो, जबकि हमारे गांव के गरीब लोग अभी भी मिट्टी खा रहे हैं। ये सहकारी समिति तुम्हारी चेरी से गांव का ब्रांड बनाकर सबको अमीर बनाएगी। बोलते हुए उसकी आवाज तेज हुई, जैसे कोई राष्ट्रीय नायक हो। 6 लाख में तुम्हारा खर्चा निकल जाता है। बाकी पैसे से सड़कें बन सकती हैं और अकेले बुजुर्गों के लिए घर बनाए जा सकते हैं। तुम इतने खुदगर्ज नहीं हो सकते, समझे? बिल्कुल सही। तुम हमारे गांव का पानी पीते हो और हमारे गांव की जमीन पर खेती करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सारा मुनाफा अपने पास रख सकते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने मुड़कर झाओ या की तरफ देखा। क्या तुम भी यही चाहती हो? झाओ या ऊंची हील्स पहनकर मेरे पास आई और ऐसे देख रही थी जैसे यह सब बिल्कुल स्वाभाविक हो। झाओ अंकल सही कह रहे हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने खेती में तुम्हारी बहुत मदद की है ना? अब गांव को तुम्हारी जरूरत है। कुछ मुनाफा छोड़ देने में क्या बुराई है? 2.4 मिलियन का मुनाफा छोड़ना, ऊपर से 4 साल की मेरी पूंजी और कर्ज भी। अरे इतनी गिनती में मत उलझो। झाओ अंकल ने कहा है कि आगे से गांव की सारी सब्सिडी सबसे पहले तुम्हें मिलेगी। क्या यह कोई लंबी अवधि का सौदा नहीं है? हम परिवार हैं। हर पैसे की गिनती क्यों करनी? परिवार, ये शब्द बड़े काम के हैं। जब भी उसके परिवार ने मुझे निचोड़ना चाहा, उन्होंने इन्हें सुन्न करने वाली दवा की तरह इस्तेमाल किया। मैं खड़ा हुआ, मेज तक गया और बिक्री समझौता उठा लिया। झाओ निदेशक। झाओ युकाई को लगा कि मैं अभी साइन करने वाला हूं। उसने एक घमंडी मुस्कान के साथ पेन निकाला और मेरी ओर बढ़ाया। मैंने उसे नहीं लिया। मैंने A4 कागज के ऊपर और नीचे से पकड़कर उसे फाड़ दिया। 2 पन्ने 4 टुकड़ों में बदल गए, फिर मुट्ठी भर कतरनों में। मैंने हाथ घुमाया और उन्हें सीधा कूड़ेदान में फेंक दिया। मेरे चेरी बाजार में 60 युआन की कीमत की है। 1 युआन भी कम तो तुम एक पत्ता भी नहीं ले जाओगे। तुम कमीने हो। लिनमो, क्या तुम पागल हो गए हो? चाचा झाओ का कॉन्ट्रैक्ट कैसे फाड़ा? यकीन मानो, मैं तलाक दूंगा। अभी तलाक के कागज लाओ, मैं साइन कर दूंगा। झाओ या के शब्द गले में ही अटक गए। उसकी आंखें फटी रह गईं। झाओ युकाई ने मुझे